30 नवंबर 2022 को जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने हाई अलर्ट मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग को क्रॉस रेट सिचुएशन घोषित कर दिया और अपने मैनेजमेंट टीम को बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है जहां पे हमारी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क आने वाली है। ऐसा क्या है चैट जीपीटी में, आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताऊंगा। क्या है चैट जीपीटी, किसने बनाया है, क्यों गूगल के लिए खतरा है, क्यों लोग बोल रहे हैं कि इससे नौकरियां चली जाएगी, वो सारी डिटेल्स बताऊंगा। बट इससे पहले ये देखिए कि आप चाहे बिजनेस न्यूज चैनल देख लो, आप न्यूज चैनल देख लो, आप तो यही न्यूज चल रही है। एक नई क्रांति सामने आई है। ये क्रांति का नाम है चैट जीपीटी। ये एक चैटबॉट है जो आपकी मदद करता है। हिंदी में समझिए कि आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट आपको बता सकता है कि आपको क्या बिजनेस करना चाहिए और इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चैट जीपीटी If you haven't heard of ChatGPT, you've been living under a rock. The viral sensation that could completely reset how we do things. And I think we also need to see the What opportunity. about जीपीटी के सक्सेस का अनुमान आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे हैं 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में, और वो भी तब जबकि सिर्फ ट्रेनिंग फॉर्म में है। आपको पता है फेसबुक को 10 मंथ्स लगे थे, जबकि उस टाइम पे ये बोला जा रहा था कि बहुत कम टाइम लगे। इंस्टाग्राम को 2.5 मंथ्स लगे, आईफोन को 1.5 मंथ्स लगे, एंड चैट जीपीटी को सिर्फ एंड सिर्फ 5 डेज लगे हैं। और आज के डेट में 3 मंथ्स में तो मतलब 100 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है। तो आप मतलब अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना हद तक। क्वेश्चन ये उठता है कि चैट जीपीटी ऐसा है क्या कि अब तक जितने भी टेक्नोलॉजी आई सबको क्रॉस कर दिया है। तो इस चीज़ को हम जीपीटी मीन्स जनरेटिंग प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अभी तक जितने भी एआई है, जितने भी टूल्स है हमारे पास, चाहे वो गूगल हो या अदर जितने भी एआई टूल्स है, उन सब में खासियत ये थी कि यदि आप उस पर कुछ पूछोगे तो इंटरनेट पे जितने भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि मुझे एक अच्छा मेल लिखना है, तो इंटरनेट पे जितने भी मेल के फॉर्मेट पड़े हैं या किसी ने मेल फॉर्मेट को डाला हुआ है तो वो सारे आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट ला के देगा एंड वो आपको सजेस्ट करेगा कि इस तरीके से आप बनाइए। बट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी में आपको सारे डिटेल्स को अपने आप बना के वो आपको पूरी मेल ही बना के दे देगा। आपको सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करना है एंड उस मेल को डाल देना है। आपको सीवी चाहिए, आप अपना नाम, डिटेल्स, एडुकेशन, ये सारी डिटेल्स डालिए, आपको पूरा का पूरा सीवी बना के दे देगा। आपको कोई स्टोरी बनानी है, आप पूरी की पूरी सिचुएशन लिख दीजिए कि सैड स्टोरी या मतलब हैप्पीनेस वाली स्टोरी चाहिए, आपको उस स्टोरी में क्या क्या चाहिए आप सिचुएशन लिख के दीजिए, पूरा स्टोरी बना के दे देगा। सो बेसिकली इसने पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। सो यदि मैं 11 लैंग्वेज में बोलूं तो इसने ह्यूमन और मशीन के बीच में जो डिफरेंस है उसको बिल्कुल जीरो कर दिया है। जीरो इसलिए बिकॉज जो चैट जीपीटी लिख के दे रहा है ना दोस्तों, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, पूरा करके दिखाऊंगा आपके सामने कि कैसे आप इसको लॉगिन कर सकते हो, कैसे आप इससे चैट कर सकते हो। जो जनरेट हुआ है वो किस लेवल का है, आप उसको पहचान नहीं पाओगे कि ये किसी ह्यूमन ने लिखा है या किसी मशीन ने लिखा है। सबसे पहले मैं आपको इसको स्टेप बताता हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, आप किसी भी सिस्टम पे यूज करो, आपको सेम ही तरीके से यूज कर सकते हो। फ़ोन में भी बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से यूज कर सकते हो। पहले आप इसको देखो कि यूज कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। सो सबसे पहले गूगल में डालिए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जैसे आप डालेंगे तो ये आपको ऐसा इंटरफेस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा। उस पर करना है आपको ट्राई चैट जीपीटी। उसमें आपको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं तो साइन अप डालिए। साइन अप करने के बाद या तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं या नीचे वाले ऑप्शन ईजिली ले सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। कंटिन्यू विद गूगल जैसे आप करेंगे तो उसमें आपको नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले पेज पे आपको दिखेगा पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड डालिए एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो कि चैट जीपीटी पेज है।
ये आपका चैट जीपीटी खुल गया। अब देखिए, अब मैं आपको इसमें जो कुछ ऑप्शंस है उस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल्स में ये बताया गया है कि आप ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि आप कुछ भी पूछेंगे ये आपको जवाब देने की कोशिश करेगा, एक्सेप्ट फ्रॉम कुछ सेंसिटिव चीज़ों को छोड़ के। कैपेबिलिटी इसकी ये है कि आप जो भी चीज़ें इसको पूछेंगे वो रिकॉर्ड करके रखता है। आप उसके फॉलो अप क्वेश्चन भी उस हिसाब से पूछ सकते हैं। उसके बाद ये आपको कुछ ऐसी चीज़ें आप पूछेंगे जो इसको पता नहीं है, पता मतलब इन द सेंस कि ऐसा हो सकता है कि 2021 के बाद की चीज़ें इसको पता नहीं है, तो ये आपको मना भी कर सकता है। एंड कुछ डिटेल्स ये इनअप्रोप्रिएट बताता है, वो तभी हो सकता है जबकि 2021 के बाद का डिटेल्स हो। उसके बाद ये लेफ़्ट साइड में आपको जितने भी चीज़ें दिख रही है वो सारी चीज़ें वो है जो मैंने पीछे ट्राई करा है। मैं इस पर काफ़ी R&D कर रहा हूँ, तो उस सारे ऑप्शंस वो आपको लेफ्ट साइड में दिख। तो यहाँ तक के स्टेप में आपको ये तो समझ आ गया कि ये लॉगिन कैसे होगा और इसके क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है। अब मैं आपको ये बताऊँ पहले कि ये क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, ये सब कुछ कर सकता है। सब कुछ मीन्स सब कुछ। जैसे आप इसको बोलो ईमेल लिखने, ये ईमेल लिख के दे देगा। आप इसको बोलो किसी मैटर पे ऐसे लिखने, ऐसे लिख के दे देगा। आप इसको बोलो होमवर्क करने, होमवर्क कर देगा। इसी वजह से बहुत सारे स्कूल में बैन भी कर दिया गया है इसको। आप इसको बोलो कोई सैड या हैप्पी सॉन्ग बनाने, ये सॉन्ग बना के दे देगा। आप इसको बोलो कोई जोक बनाने, जोक बना के दे देगा। आप इसको बोलो कोई स्टोरी बनाने, स्टोरी बना के दे देगा। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि घिसी पिटी बनाई आपको लेके दे देगा। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे पढ़ के, समझ के, अपने तरीके से क्रिएटिव रूप से बना के देगा। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि अरे क्रिएटिव लोगों की जॉब कहाँ से जाएगी, एक ह्यूमन की तरह कोई क्रिएटिव कैसे हो सकता है। बट इसने भाई साहब वो सारी चीज़ों की हद पार कर दी है। आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ। मैंने क्या किया है कि अपने, हालांकि मैंने इसको लैपटॉप पे किया है और मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। मैंने इससे बोला CV बनाने, मैंने सिचुएशन रखी, फिर उसको मैंने रीजनरेट करने के लिए दिया है। मैंने सिर्फ कुछ डिटेल्स डाले, अपने नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर एंड अपने सिर्फ लास्ट एक्सपीरियंस डाले हैं और अपना एडुकेशन डाला है। अब देखिए किस तरीके से इसने बनाया है। तो मैंने इसको कुछ डिटेल्स डाले कि मेरा ये नाम है, मेरे ये डिटेल्स है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल ID है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मैं मोतीलाल ओसवाल में एज AVP सेल्स काम कर रहा हूँ। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरा MBA है। बस इतना डिटेल्स डाला और ये देखिए मेरा कैसा CV बना रहा है। सेम डिट्टो और वेरी वेरी क्रिएटिव वे में कि आप देखिए सारा इसने एग्जाम्पल लिख दिया। जहाँ जहाँ पे मैंने जो जो डिटेल्स नहीं फिल किया है उसमें ABC कॉलेज ले लिया या XX कर दिया है। फिर मेरे ये जो जैसे लीड द सेल्स टीम डेवलपमेंट, ये सब कुछ डिटेल्स मैंने इसको नहीं बताया, ये अपने आप लिखता जा रहा है। फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर सेल्स ABC सिक्योरिटी, ये इसलिए लिख रहा है बिकॉज मैंने इसको 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिखाया है। तो ये एज्यूम कर रहा है कि इस ईयर से इस ईयर तक मैं वहाँ पे होऊंगा, तो मैं इसमें उसको फिल भी कर सकता हूँ। टेक्निकल स्किल्स मैंने कुछ भी इसको नहीं बताया, ये अपने आप एज्यूम कर लिया कि मैं सेल्स में हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें आती होगी। अब मैं यदि इसको रीजनरेट करता हूँ कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे दूसरा वाला CV चाहिए, इसी में ज़्यादा प्रोसेस, तो ये सिर्फ 2, 3, 4, 5 सेकंड लेगा। एंड उसके बाद देखिए उसको भी ये बनाना शुरू कर देगा। ये बनाना शुरू कर दिया है इसने। फिर से वो सारी डिटेल्स डाली, ये समरी बिल्कुल डिफरेंस कर दिया है। एंड उसमें एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सेल्स एंड मार्केटिंग, करेंटली वर्किंग विद AVP सेल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, AVP सेल्स मोतीलाल ओसवाल 2000। मैंने ईयर इसको बताया नहीं है तो इसने अपने आप ईयर ले लिया है। इसने मैं क्या क्या काम करता हूँ उसकी डिटेल्स सारी बताई है कि कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, सीनियर मैनेजर HDFC बैंक, ये डिटेल्स इसने ऐसे पेश कर लिया है। लास्ट टाइम मैंने कंपनी का नाम नहीं डाला इसने, बट इस टाइम इसने ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम डाल दिया। मैं आपको इसके बारे में एक और डिटेल्स बताऊंगा, पहले ये देखिए आप। एंड उसके बाद इसने ICICI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर ले लिया। असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, AVP, ये ऐसे एज्यूम कर रहा है। फिर इसने MBA, मैंने कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया कि कहाँ से किया है। इसने BCom भी बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। मेरी स्किल मैंने कुछ भी नहीं बताया इसको, फिर भी इसने सेल्स एंड बिजनेस। अब जबकि आपने सारी डिटेल्स देख लिया है कि चैट GPT कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे काम करता है, कितनी पॉपुलैरिटी है, तो ये देखते हैं कि चैट GPT बनाया किसने, कौन है जो गूगल जैसे एस्टेब्लिश्ड कंपनी को चैलेंज दे दिया है और गूगल और उसके CEO सुंदर पिचई की नींद हराम कर दी है।
आईटी वर्ल्ड के दो बड़े दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। सो बेसिकली हुआ क्या है कि ओपन एआई नाम की एक कंपनी है जिसको 2015 में सैम अल्टमैन ने बनाया था और उसके को फाउंडर पता है कौन थे? पंगा चैलेंज यहीं से शुरू हुआ है। को फाउंडर है उसको एलन मास्क, ट्विटर वाले, टेस्ला वाले एलन मास्क। सो बेसिकली इन दोनों ने मिलके ये कंपनी बनाई थी एंड 2018 में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने भी 8,000 करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग किया है। और उसी ओपन एआई ने, ऐसा नहीं है कि ओपन एआई ने पहली बार, इससे पहले भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी बनाई है, बहुत सारे एआई बनाए हैं, बट ये उसका सुपर हिट टेक्नोलॉजी है। सो 2018 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने ये फंडिंग की थी तभी से ये चीज़ शुरू हो गया था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बिंग करके एक इन्होंने सर्च इंजन लाया जिसमें सिर्फ 3%, गूगल के पास 90% सर्चिंग होता है, मतलब 90% लोग सर्च करते हैं एंड बिंग के पास सिर्फ 3% यूजर्स है। तो तभी से कंपटीशन में था एंड माइक्रोसॉफ्ट कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं और साथ में मिल गए एलन मास्क। सो बेसिकली ये दोनों एक तरफ है और गूगल के सुंदर पिचाई एक तरफ है, तो इसीलिए जंग बहुत बड़ी जंग हो गई है। सो इसको ओपन एआई ने इस चैटबॉट को बनाया। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट बेसिकली, चैट का मतलब तो हम जानते हैं, बॉट हो गया कि जिस पे, जो कि एआई मशीनरी है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मशीनरी है जिस पे आप चैट करके, अभी जीपीटी पे आप कुछ बोल के नहीं कर सकते, आप सिर्फ चैट करके कर सकते हो, वो भी सिर्फ ट्रेनिंग मोड में है। अभी आगे आने वाले टाइम में इस पे कुछ कॉस्ट भी होगी, ऐसे फ्री में तो रहेगा नहीं, बट जब तक फ्री है आप इसको यूज करो। अभी भी इसका प्रीमियम वर्जन लॉन्च हुआ है जिसको 2-3 हज़ार रुपये बोला जा रहा है कि अभी इसकी कॉस्ट है, बट उसकी अपने को कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये फ्री वर्जन में ही सब कुछ मिल रहा है। तो आप इसको जितना ज़्यादा यूज कर सकते हो, मैं तो इसको रोज़ 1-2 घंटे यूज कर रहा हूँ, जब भी मुझे टाइम मिल रहा है कुछ ना कुछ इससे सीखने की कोशिश कर रहा है। आप कुछ भी पूछ सकते हो और अच्छे अच्छे रिसर्च करके देगा और बिल्कुल क्रिएटिव होगा। आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि जो कंटेंट राइटर की नौकरी है वो खतरे में है, जो पीए की नौकरी है, जो ईमेल भेजते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, उनकी खतरे में है। तो मोटा मोटी ये हो गया कि ये सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगा। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी की जॉब खतरे में तब तक नहीं होती जब तक कि वो लर्निंग छोड़ ना दे। यदि आप कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप उसको लर्न करते रहो, आप इसको यूज भी तो कर सकते हो। मैं इस वीडियो में जो टाइटल प्लस जो डिस्क्रिप्शन है सब इसी से सीख के और अपना कुछ अपडेट करके डाला हूँ, तो मेरे को ये बूस्टअप मिला है। तो इसको ये नहीं बोल सकते कि किसी की हाँ जॉब उसकी जाएगी जो कि ये ठान लिया है कि भाई मेरे को कुछ सीखना ही नहीं, मैं तो बहुत कुछ सीख लिया हूँ। दोस्तों जमाना बदल गया है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तभी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि गूगल बैक फुट पे आ जाएगा और शांत बैठ जाएगा कि यार मुझे कोई कंपटीशन नहीं देना है, तो शायद से आप गलत हैं, क्योंकि गूगल ने भी ऑलरेडी एक BARD करके चैटबॉट निकाल दिया है। और ये चीज़ अलग है कि वो अभी सबके रिच में नहीं है, उन्होंने कुछ प्रीमियर लोगों को दिया है और उसका रिस्पांस समझ के फिर आगे वो कैसे कॉस्ट पे लॉन्च करेंगे या क्या करेंगे, कितना इफेक्टिव होगा, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि गूगल चैटबॉट पे भारी पड़ेगा या चैटबॉट गूगल का नामो निशान मिटा देगा। तो ये आने वाला टाइम बताएगा, बट हमारा काम है इसको अपडेट रखना, क्योंकि जो होगा और ज़्यादा अपडेटेड ही होगा। हम यदि ये सोच के बैठे रहेंगे कि मतलब ठीक है मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरी जॉब कौन रिप्लेस करे, किसी का जॉब रिप्लेस नहीं होगा, बट आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी यदि आप टेक्नोलॉजी सीखोगे नहीं तो इसलिए टेक्नोलॉजी को अपने आप में एक रेगुलर समझ लो और उस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर डेवलप करते रहो। और ये चीज़ यदि आप करते रहोगे तो आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ और भी ज़्यादा होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक डाल के इसको मोटिवेट ज़रूर करिएगा हमें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब जितने ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करते हो उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।